नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि जब दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभा में रखा जाएगा तो इस तरीके का हाल हो जाएगा कि जो कुछ ढका छुपा है वो सब बाहर आ जाएगा और दिल्ली के तिलिस्म का जो मॉडल उन्होंने बुन रखा है उस मॉडल का तिलिस्म एक झटके में धराशायी हो जाएगा। असल में जब सदन में किसी बात पर चर्चा होगी तो उसे सिर्फ दिल्ली के लोग तो नहीं देखेंगे, उसे देश के लोग भी देखेंगे और दुनिया के लोग भी देखेंगे। उसकी देश दुनिया में रिपोर्टिंग होगी। तो ऐसी परिस्थिति में जिस ईमानदारी का चोला अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनकी पार्टी ने पहन रखा है, दरअसल उस नकाब को ही सदन में खींचकर उतार दिया भाजपा ने। तब यह सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या। तो राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही है, दिल्ली सेवा विधेयक पर। इधर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। अब वो चूंकि संशोधित यूपीए का हिस्सा है जिसे इंडिया कहा जाता है और उस इंडिया का एक घटक आम आदमी पार्टी भी है और ये तमाम लोग आम आदमी पार्टी के समर्थन में ही जुटे हैं और आम आदमी पार्टी ने ही ये मुहिम चलाई थी कि दिल्ली सेवा विधेयक का राज्यसभा में विरोध होना चाहिए। तो उसी संदर्भ में आप कहें कि विपक्ष अपना पक्ष रख रहा है। वैसे यह भी बड़ा कौतूहल रहा आज कि समूचा विपक्ष इकट्ठा है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भी, मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा, उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है। हालांकि तब यह सवाल उठता है कि यह चर्चा तो पहले भी हो सकती थी, तो फिर मणिपुर वाले मसले से क्यों भागा जा रहा था। लेकिन अभी तो गठबंधन की मजबूरियां हैं, इस वजह से भी बैठे हैं कि इस पर चर्चा हो। तो उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ बातें रखी। अब वो इस मामले में, चूंकि आप ये कहिए कि जान ज़्यादा वही रहे हैं, चूंकि दिल्ली सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में तो इस मसले में वही रख रहे थे और उन्होंने ही जीरा वगैरह की थी, तब आम आदमी पार्टी जीती और तब 11 मई 2023 का फैसला आता है जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का इनको अधिकार मिलता है। वहां उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों मुंह अंधेरे ये अध्यादेश लाया गया। दरअसल इसका भी जवाब आया, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें कही उसको आपको एक बार ये बता देता हूं, फिर यह बताऊंगे कि कैसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की मट्टी पलीत हो गई सदन में। तो एक तो उन्होंने ये कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि जो ये विधेयक है इसके जरिए एलजी को सुपर सीएम बना दिया जा रहा है और इस तरह की कई चीजें उन्होंने उठाई और कटघरे में खड़ा किया नरेंद्र मोदी सरकार को। तब उधर से जवाब आता और जवाब देने के लिए सुधांशु त्रिवेदी खड़े होते हैं। मैं ये कहूं कि चूंकि विधेयक पर ही चर्चा है, लेकिन इस चर्चा में जो जवाब देते हैं दरअसल वो जवाब आम आदमी पार्टी की सरकार का एक तरह से आप कहें कि पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देता है और दूसरा कांग्रेस की भी आप एक तरह से कहें कि वहां भद पिट जाती है। कैसे? सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि जो सुपर सीएम की बात कर रहे हैं वो ये भूल जा रहे हैं कि 10 साल तक इस देश ने सुपर पीएम देखा है, यानी सोनिया गांधी। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भारत सरकार के फैसलों को पलट देने का अधिकार रखती थी। तो इस संदर्भ में अगर सुपर सीएम कहा गया तो क्या ही गलत है। बहरहाल वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये वो सरकार है जो सरकार पेड़ कटवा देती है अपना शीश महल खड़ा करवाने के लिए और जब दिल्ली मेट्रो के लिए पेड़ कटने की बात होती है तो लंबा समय लग जाता, अनुमति ही नहीं मिलती और बात एक खत्म नहीं हो जाती है। वो अरविंद केजरीवाल के पढ़े लिखे होने पर भी बड़ा तीखा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि जब कोविड था तब इन्होंने कहा कि फार्मूला जो है कोविड वाला वो सबको दे देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चूरन की तरह फार्मूले बांटे जाते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये पढ़ाई लिखाई का दावा करते हैं, लेकिन जब सिंगापुर में मेयर की बैठक थी तब ये वहां जाना चाहते थे और उसके लिए आपको ध्यान होगा किस तरह से ये भिड़ गए थे एलजी से। इन्होंने पत्र भी लिख दिया था प्रधानमंत्री को। अब मेयर की बैठक में मुख्यमंत्री क्या करेंगे, यह सवाल भी सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया। बात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की कतरन को लेकर जब वो कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा अखबार है तो ये भूल गए थे कि दरअसल वो तो अमेरिका का भी सबसे बड़ा अखबार नहीं है।
दुनिया का सबसे बड़ा अखबार तो जापान का है। यानी पढ़े लिखे का पर भी तंज हुआ। और फिर उस शीश महल पर बात हुई जिस शीश महल के लिए इस तरह से टेंडर निकाला गया ताकि वो 10 करोड़ के ऊपर ना हो पाए, क्योंकि 10 करोड़ के ऊपर होने पर खुली निविदा बुलानी पड़ती और मामला तब गड़बड़ा जाता। ये तमाम बातें वहां पर रखी गई और यह भी बताया गया कि जो अरविंद केजरीवाल आज शीश महल में है और उस पर बात करने पर उनकी पार्टी का रवैया ही बदल जाता है, एक अलग तरीके का हो जाता है। उन्हीं अरविंद केजरीवाल के उस बयान की चर्चा हुई जो उन्होंने शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था। तब उन्होंने कहा था कि हमने सुना है कि 10 एसी लगे हुए हैं मुख्यमंत्री के घर में। तब शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। और हाँ, इन्होंने कहा कि हमने यह भी सुना है कि उनके बाथरूम तक में जो है एसी लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल आगे कहते हैं कि मेरी छाती फटी जाती है सोचकर कि इसका जो बिल आता होगा वो इस दिल्ली प्रदेश की जनता देती। लेकिन अब आप देखिए क्या विडंबना है कि 52 करोड़ रुपए का मकान वो बनवाए और उसमें पता नहीं कितने लाख के पर्दे लगे हैं और न मालूम कितने लाख के कमोड लगे हैं। तब अरविंद केजरीवाल की आत्मा नहीं फटी जा रही है। ये बातें सुधांशु त्रिवेदी ने उठाई और कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि जिस कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री को लेकर अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की तल्ख टिप्पणी की थी, उस अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस जाकर बैठ गई। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जिस कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाकर आम आदमी पार्टी बनी वो 72 दिन भी नहीं बीत पाए और उसने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। ये पहली बार जब 2013 में चुनाव हुआ दिल्ली विधानसभा का, तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ था। 1.5 महीने, मुझे लग रहा है 1.5 महीने के आसपास इन्होंने तब सरकार चलाई थी और उसके बाद ये लोग अलग हो गए। और फिर अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक अलग राह थामी। कांग्रेस ने कहा कि उनके साथ खड़े भी नहीं होंगे, लेकिन अब आप देखिए सदन में किस तरह से जो है, आप एक तरह से कहें कि गलबहियां हो रही हैं। एक और चीज जो अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाई और उसका जवाब जो सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में दिया वो भी मैं रेखांकित करूंगा, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। इन्होंने कहा कि मुंह अंधेरे क्यों लाया गया अध्यादेश। तब जवाब दिया सुधांशु त्रिवेदी ने कि 16-17 मई की दरमियानी रात थी जब विशेष सचिव विजिलेंस ने यह बताया कि किस तरीके से उनके दफ्तर के ताले तोड़े गए और यह खबर थी मीडिया में। तो दरअसल 16-17 तारीख की दरमियानी रात जिस तरह से फाइलों के छेड़छाड़ की कवायद शुरू हुई और अधिकारियों को लगातार परेशान करने का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके बाद केंद्र सरकार को मजबूर हो जाना पड़ा इस बात के लिए कि अब दिल्ली के लिए अध्यादेश लाना ही पड़ेगा। और फिर उन्होंने ये बात भी उठाई कि ये जो अध्यादेश है जो अब विधेयक की शक्ल में है वो दरअसल संविधान के अनुरूप, एक और दूसरा सुप्रीम कोर्ट की जो भावना है उस अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उसके अनुरूप है। तो इस तरीके से आप देखें तो इस बिल को लेकर जो बहस चल रही है उस बहस में तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की एक तरह से कहें कि पूरी तरह से पोल पट्टी ही खुल गई है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।